क्योंकि उस बेचारी की तो गलती भी नहीं थी, जो अभी मैं प्रेजेंट टाइम जिसके साथ में हूँ तो उसमें उसकी गलती नहीं थी। अगर हमारा लड़ाई अगर झगड़ा भी होता है तो आप मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो जो करता है बाकी सारे थाने में उसका रजिस्टर्ड है। अगर कोई हिस्ट्री निकलवाएगा तो ये चीज़ें तो है ही है, और उसके वजह आएगा, देखते हैं कि वो क्या होता है। बाकी मैं आगे कार्रवाई करना चाहूँगी और मुझे इंसाफ चाहिए। जी ये बताइए, आपका FIR दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? अभी ये तो मुझे नहीं पता, अभी देखना पड़ेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी वो आ रहा है 4 बजे, अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद FIR दर्ज हो जाएगा। अभी थाना प्रभारी आपसे बातचीत कर रहे थे, क्या बातचीत उन्होंने हुई? मुझे 20 मिनट का 4 बजे का टाइम दिया, 20 मिनट बोला रुकने के लिए, आप वेट कीजिए, वो आता है। जैसे वो आता नहीं तो फिर मैं उसके बारे में देखती हूँ। 3 दिन से मेरे साथ खड़ी हैं जी। इनका पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट, इन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैम, थर्ड जेंडर कानून के जो राइट्स और अधिकार के तहत, उस कानून के तहत, उस राइट के तहत उसकी कार्रवाई की जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारी ट्रांसजेंडर जो सानवी हैं उनको न्याय मिल पाए, और मैं न्याय के लिए मैं इस संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री को मैं अपील करना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं किन्नर समाज के लोग, यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। इनके साथ 2 दिन पहले बता रहे हैं कि मारपीट हुआ था। इनके पहले जो बॉयफ्रेंड थे, बाद में किसी बातचीत को लेकर दोनों अलग हो गए थे, फिर इन्होंने नई ज़िंदगी शुरुआत की। आज जानने का प्रयास करते सिगरा थाने पे घूम रहे हैं। अभी तक ये कार्रवाई इनके पक्ष में ना मुकदमा हुआ, ना FIR दर्ज हुआ। पुलिस स्टेशन का चक्कर काट रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। वाराणसी ये मोदी जी का नगरी कहा जाता है, लेकिन एक तरफ ट्रांसजेंडर दर दर भटक रहा है न्याय के लिए। फिलहाल अभी पुलिस इनको आश्वासन दी है कि मैं पकड़ के ला रहा हूँ उसको। अभी तक क्या कार्रवाई हुई, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट भी है, इनका नाम है सानवी। सानवी जी, क्या मामला है जो सिगरा थाने की आप चक्कर काट रही हैं? मामला ये है कि परसों रात को मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, उसका नाम है सैयद समीर, जो कि मेरे फ्लैट के नीचे सोसाइटी में वो टहल रहा था। मैं खाना बना के अपने स्टाफ के साथ रोटी लेने जा रही थी। उसने मुझे ज़बरदस्ती किया, गाड़ी में बैठी है। मैं नहीं बैठ रही थी। फिर मैं वहाँ से चल दी जब स्कूटी तेज़ करके। फिर वो मेरा पीछा किया, फिर मैं नहीं मिली। देन फिर उसने मेरे सोसाइटी के नीचे फिर आके खड़ा रहा। फिर मैंने गार्ड से मना किया कि ये अंदर नहीं आना चाहिए। वो गार्ड को ज़बरदस्ती मार के अंदर आया। मेरा फ्लैट में रूम नंबर में उसने आया। आने के बाद फिर मेरे स्टाफ ने, मैंने बोला कि बोल दो मैम नहीं है, उसने उसको सुनाई कम दिया, उसने दरवाज़ा खोल दिया, वो अंदर आ गया। जो कि हमारा एक अभी रिलेशनशिप में मेरा कोई और बॉयफ्रेंड है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूँगी, क्योंकि उसको उसने मारा, क्योंकि उस बेचारी की तो गलती भी नहीं थी, जो अभी मैं प्रेजेंट टाइम जिसके साथ में हूँ तो उसमें उसकी गलती नहीं थी। अगर हमारा लड़ाई अगर झगड़ा भी होता है तो आप मुझसे समझते, ना कि मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड से नहीं। ऐसी कौन सी बात आ गई जो उस बॉयफ्रेंड को आपको छोड़ना पड़ा और विवाद इतना हो गया? क्योंकि इसको मुझे छोड़ना इसलिए पड़ा, एक तो सबसे बड़ा ये बहुत बड़ा घटिया और बहुत ही जाहिल इंसान है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। एक तो ये बहुत बड़ा चोर है, स्नेचिंग करता है, लड़की भी सप्लाई करता कह सकते हैं। उसके बारे में काफ़ी रिकॉर्ड्स भी हैं, मुझे जो बोलना नहीं चाहिए, खैर मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो जो करता है बाकी सारे थाने में उसका रजिस्टर्ड है। अगर कोई हिस्ट्री निकलवाएगा तो ये चीज़ें तो है ही है। और उसके मैंने छोड़ दिया। वो मुझे मारता था 3-4 साल, तो मुझे इतना मारा जो कि मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसको छोड़ पाऊँ। उसकी पूरी फैमिली जानती है, उसकी वाइफ तक जानती है मेरे बारे में, और मुझे पैसे से बहुत छीनता था, मारता था। मैं मेकअप करने जाती थी रास्ते से, मुझे पैसा ले लेता था। लगभग 2-3 करोड़ रुपए मेरा लूटा उसने। क्रेडिट कार्ड, सिविल तक उसने मेरा ख़राब किया, कार तक मैं उसको दी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, और वो उसको अब नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे परेशान कर रहा है। कहीं न कहीं सानवी जी, आपको भी उससे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए आपने उसको कार खरीदा, तमाम प्रकार की मदद की थी, बट अब नहीं है। अब नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैंने उसको क्लियर कर चुकी हूँ कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ना तुमसे कोई कांटेक्ट रखना है, मेरे पास सारी रिकॉर्ड, सारा प्रूफ, सब कुछ है, फिर भी वो मुझे बोलता है कि नहीं तुम मेरी हो। ज़बरदस्ती कैसे मैं किसी की हो जाऊँ? ऑलरेडी वो शादीशुदा है। उसकी वाइफ बोलती है मेरा हस्बैंड तुम्हारा फ्रेंड है, और तुम बोलते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कैसा प्यार है? तो अभी आप थाने पे आई हैं, चक्कर काट रही हैं, क्या कार्रवाई हुई इस वाराणसी की माया नगरी में? अब वाराणसी की माया नगरी में बस इतना ही हुआ है कि अभी मैंने थाने में 2 दिन से कंप्लेन की हूँ। उन्होंने बोला कि आज वो 4 बजे आएगा, देखते हैं कि वो क्या होता है। बाकी मैं आगे कार्रवाई करना चाहूँगी और मुझे इंसाफ चाहिए। जी ये बताइए, आपका FIR दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? अभी ये तो मुझे नहीं पता, अभी देखना पड़ेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी वो आ रहा है 4 बजे, अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद FIR दर्ज हो जाएगा। अभी थाना प्रभारी आपसे बातचीत कर रहे थे, क्या बातचीत उन्होंने हुई? मुझे 20 मिनट का 4 बजे का टाइम दिया, 20 मिनट बोला रुकने के लिए, आप वेट कीजिए, वो आता है। जैसे वो आता नहीं तो फिर मैं उसके बारे में देखती हूँ। बाकी आगे मैं कड़ी कार्रवाई करना चाहूँगी इसके अगेंस्ट। कितने तारीख को मारपीट हुई थी? 31 तारीख को। तो आज तो 2 तारीख हो गया है। हाँ जी, 2 दिन हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि आप इस थाने पे जाइए। पहले उन लोगों ने मुझे काफ़ी दौड़ाया है, अब देखते हैं कि उन लोगों ने अभी मुझे दिया गया है। यहाँ के जो CO साहब है, उन्होंने बोला कि नहीं डोंट वरी, आप परेशान मत, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने मुझे बोला है। आपका समाज आपके साथ क्यों नहीं है?
नहीं, बिल्कुल है। ये सलमा जी हमारे साथ हैं, इनका बहुत सपोर्ट रहा है हमारे साथ। मैंने इनको एक बार बोला, ये 3 दिन से मेरे साथ खड़ी हैं जी। इनका पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट। इन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैम कार्रवाई नहीं होता तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, एक तो एक्चुअली बात कि जो हमारे ट्रांसजेंडर के साथ जिस तरीके की प्रताड़नाएँ, जिस तरीके की हिंसा हो रही है, ये कुछ सालों से हिंसा सह रही थी, जिनकी इनकी खबर हम लोगों को नहीं लग पाई है और कुछ ही माध्यम से हमारे पास ये आई। और यही आला अधिकारियों से और शिगरा थाने से मेरी यही मांग है कि इनकी जल्द से जल्द इनकी रिपोर्ट दर्ज कर इनकी FIR दर्ज की जाए। और जिस तरीके से जो शमीर सैयद है जो भागा है और वो पकड़ा जाए। पुलिस कल से इसमें थोड़ा सा आनाकानी कर रही थी। आज हमने ममता रानी SSP जो हैं वाराणसी की, जो IPS हैं, उनको हम लोगों ने अवगत कराया। उनके माध्यम से सिगरा थाने में यहाँ की प्रशासन, यहाँ के HSO और यहाँ की जो लोकल प्रशासन है अलर्ट हुई और उसके पकड़ने में सक्षम तो नहीं हो पाई, मगर ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने फ़ोन किया है उसको और वो 4 बजे तक आ जाएगा। और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि FIR दर्ज कर उसको जेल भेजेंगे। और जो थर्ड जेंडर कानून के जो राइट्स, अधिकार के तहत, उस कानून के तहत, उस राइट के तहत उसकी कार्रवाई की जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारी ट्रांसजेंडर जो सानवी हैं उनको न्याय मिल पाए। और मैं न्याय के लिए मैं इस संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री को मैं अपील करना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री को अपील करना चाहती हूँ, इस ज़िले के DM, ज़िले के कमिश्नर, सबसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इस ट्रांसजेंडर्स की जो समस्याएं हैं उसको समझते हुए उनकी समस्याओं का हल करें और इसको न्याय मिल पाए। जी, आप किन्नर समाज के किसी पद पे भी हैं आप? जी, मैं किन्नर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं ट्रांसजेंडर्स वेलफेयर बोर्ड की सदस्य भी हूँ। जी, जैसे एक बता रहे हैं कुछ दिन से इनका उसके साथ संबंध था, फिर ब्रेकअप हो जाता, तो फिर ज़बरदस्ती एक तरफा प्यार करना, ये भी तो जुर्म है। देखिए, ये एक केसेस मैंने पहली बार हैंडल नहीं किया है। कई केसेस हमने हैंडल किए हैं कि पैसे देखकर, उनकी थोड़ी सी पर्सनालिटी देखकर कुछ लड़के उनके पास आते हैं जो उनके पैसे के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनके साथ मतलब कि उनके साथ शरीर के संबंध बनाने के लिए, इस सब चीज़ के लिए कुछ लड़के आते हैं, मगर कोई निभाने वाला नहीं आता है। मगर हम तो यही कहेंगे अपने ट्रांसजेंडरों से, ऐसे पुरुषों से, ऐसे आदमियों से सतर्क रहें। कहीं ना कहीं आपका सीधा कहना है कि लोग हवस का शिकार बनाने के लिए क्यों संबंध बनाते हैं? जी, एक तो पहला बात पैसा, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके पास कितना गहना है, उसके पास कितने पैसे हैं, और दूसरा उसके साथ मतलब कि रिलेशंस बनाकर उसको ब्लैकमेल करना, उसकी फ़ोटोज़ खींचना, ये लगातार इस तरीके की घटनाएं चल रही हैं। जी, सानवी जी, आपके जो समाज के लोग हैं ज़्यादातर मैं देखता हूँ काम नहीं करते हैं, बधाई के लिए जाते हैं, तमाम जगह कार्य करते हैं, तो आपने मेकअप क्यों चुन लिया? आपको नहीं बताना। मैं मेकअप बचपन से ही मेरा शौक़ था, तो इसलिए मुझे इस फील्ड में आना मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस फील्ड को चूज़ किया। समीर से कैसे मुलाकात हो गई? मैं गई थी फेशियल करने, उसकी वाइफ ने हमारे वहाँ बुकिंग किया था। एक शादी थी मेरी आंटी के वहाँ, उसने बोला कि हमारे हस्बैंड का, हम लोग का फेशियल कर दो। मैं उसके घर गई थी, तब उस टाइम में मैं बहुत नॉर्मल थी, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, हमारा स्टार्टिंग था, तो इस वजह से हमारी उसकी मुलाकात हुई। जी, अभी जो आपके दूसरे बॉयफ्रेंड है सकून है आप? हाँ जी, वो बहुत ही अच्छे हैं, उनके बारे में तो मेरे पास वर्ड नहीं है। जी, मुझे लगता है कि शायद मैंने कोई नेक काम किया कि ऐसा इंसान मुझे मिला। जी, और मुझे लगता है कि मैंने कोई गुनाह किया होगा जो ये मनहूस सैयद समीर मुझे मिला था। जी, अगर सिगरा थाने से कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप लोग? मैं आगे भी देखूंगी, जो करना चाहूँगी मैं खुद भी करूँगी। जी, ये मेरे साथ मौजूद थी, ये सानवी हैं, ये किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनसे मैंने बातचीत किया। सिगरा थाने पे 2 दिन से चक्कर लगा रही हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार गरीब असहाय लोगों की मदद करते हैं, वहीं उनकी ही पुलिस प्रशासन का लापरवाही देखने को मिला है। आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी में, वाराणसी के सिगरा थाना यही मेरे सामने है। मैं इन लोगों से बातचीत किया, ये 2 दिन से थाने पे दौड़ रही हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल यहाँ के जो यशो महोदय हैं, इनको आश्वासन दिए हैं कि कुछ घंटों में जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई करेंगे। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद वाराणसी। जय हिंद।